नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। तमिलनाडु की राजनीति में आज यानी 10 मई को इतिहास रच दिया गया। फिल्मी पर्दे पर करोड़ों दिलों पर राज करने वाले थलापति विजय अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ पार्लेकर ने जोसेफ विजय को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद रहे। विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली और इसी के साथ तमिलनाडु में पहली बार किसी गैर द्रविड़ पार्टी की सरकार बन गई। दशकों से चली आ रही डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। यह सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। पिछले करीब 49 सालों से राज्य की राजनीति द्रविड़ दलों के इर्द गिर्द घूमती रही। कभी डीएमके सत्ता में रही तो कभी एआईएडीएमके ने राज किया, लेकिन इस बार जनता ने ऐसे चेहरे पर भरोसा जताया जो पहले सिनेमा का सुपरस्टार था और अब राजनीति का नया सितारा बन चुका है। विजय की पार्टी तमिलगा बैतरी कचम यानी टीबीके ने चुनावी मैदान में उतरते ही ऐसा प्रदर्शन किया कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान रह गए। फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग, स्टाइल और बड़े स्टारडम के लिए मशहूर थलापति विजय का राजनीति में आना अचानक लिया गया फैसला नहीं था। फरवरी 2024 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर राजनीति में कदम रखा और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी पार्टी तमिलगा बैतरी कचगम के गठन का ऐलान किया। हालांकि उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही किसी पार्टी का समर्थन करेंगे। उसी समय उन्होंने संकेत दे दिए थे कि उनका असली लक्ष्य 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव है। विजय ने राजनीति में आने के लिए सिर्फ पार्टी नहीं बनाई, बल्कि अपनी फिल्मी करियर को भी पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने घोषणा की कि उनकी फिल्म जना नायकन उनका आखिरी सिनेमाई प्रोजेक्ट होगी, यानी जिस अभिनेता के पोस्टरों पर फैंस दूध चढ़ाते थे, जिसकी फिल्मों के लिए लोग रात भर सिनेमा घरों के बाहर लाइन लगाते थे, वही सुपरस्टार अब पूरी तरह राजनीति को समर्पित हो चुका है। दरअसल विजय की राजनीतिक ताकत की सबसे बड़ी नींव उनका विशाल फैन बेस रहा। उनका संगठन विजय मक्कल 21 वर्षों से तमिलनाडु में सक्रिय था। यही संगठन आगे चलकर उनकी राजनीतिक ताकत बना। अभिनय के अलावा विजय सामाजिक कार्यों में भी लगातार सक्रिय रहे। दिसंबर 2023 में थुथुकुडी और तिरुनेलवेली में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों की मदद की थी। यही वजह रही कि लोगों ने उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि जनता के नेता के रूप में देखना शुरू कर दिया। 27 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु के विक्रमबंडी में टीबीके की पहली आधिकारिक रैली आयोजित हुई। इस रैली में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी और विजय ने पहली बार एक राजनेता के रूप में जनता को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने द्रविड़ मॉडल के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों पर हमला बोला और एक परिवार पर तमिलनाडु को लूटने का आरोप लगाया। उस रैली ने तमिल राजनीति में साफ संदेश दे दिया कि विजय सिर्फ फिल्म स्टार नहीं, बल्कि सत्ता की दौड़ में गंभीर दावेदार हैं। हालांकि विजय का राजनीतिक सफर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। सितंबर 2025 में करूर में आयोजित टीबीके की रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद विजय ने सोशल मीडिया पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। घटना के बाद पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। विजय से दिल्ली में पूछताछ भी हुई, लेकिन इन विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई बड़ी कमी नहीं आई। करूर हादसे के बाद विजय ने अपनी सभी सभाओं में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रवैया अपनाया। दिसंबर 2025 में पांडुचेरी और इरोड में उनकी जनसभाओं में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए। इसके बाद चुनावी अभियान और तेज हुआ। लगातार रैलियों और जनसभाओं के जरिए विजय ने पूरे तमिलनाडु में माहौल बना दिया। उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ ने साफ कर दिया था कि राज्य की राजनीति में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। राजनीतिक सफर के दौरान विजय अपने परिवार को लेकर भी काफी चर्चा में रहे। उनके पिता एस ए चंद्रशेखर ने पहले ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल यक्यम नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाया था। इसे लेकर पिता और बेटे के बीच मतभेद सामने आए। विजय ने खुद को उस पार्टी से अलग करते हुए कहा था कि उनके नाम का इस्तेमाल किसी राजनीतिक गतिविधि के लिए न किया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ सिविल मुकदमा भी दायर कराया था। अगर विजय के शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 22 जून 1974 को हुआ था। उनके पिता एस ए चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के मशहूर निर्देशक रहे हैं, जबकि उनकी माँ शोभा चंद्रशेखर बैकग्राउंड सिंगर रही हैं। विजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी। साल 1992 में फिल्म नालैया थेरेपू से उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में लॉन्च किया गया। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वे तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए। साल 1994 में फिल्म रसिगन के दौरान उन्हें पहली बार इलैया थलापति यानी कि युवा नेता की उपाधि दी गई। यही नाम आगे चलकर सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी उनकी पहचान बन गया। तमिलनाडु में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी फिल्मों की रिलीज के समय फैंस उनके पोस्टरों को दूध से नहलाते थे और सिनेमा घरों के बाहर जश्न मनाते थे। उन्हें सुपरस्टार रजनीकांत
रजनीकांत का उत्तराधिकारी माना जाने लगा। तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का रिश्ता हमेशा बेहद गहरा रहा है। चाहे बात एमजीआर की हो, जे ललिता की हो या एम करुणानिधि की, तमिल सिनेमा के बड़े चेहरे हमेशा राजनीति में भी प्रभावशाली रहे। लेकिन जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद जो राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ था, उसे अब विजय ने भर दिया है। तमिलनाडु में 1967 से द्रविड़ राजनीति का दबदबा कायम था। डीएमके और एआईएडीएमके बारी बारी से सत्ता में आती रहीं। कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियां हमेशा गठबंधन की राजनीति तक सीमित रहीं। लेकिन अब विजय की टीवीके ने इस लंबे राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ दिया है। यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति में विजय को नया मास्टर कहा जा रहा है। आज 10 मई को हुए इस शपथ ग्रहण समारोह ने साफ कर दिया है कि तमिलनाडु की जनता बदलाव चाहती थी और उसने एक फिल्मी सुपरस्टार को राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। तमिलनाडु की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக